हुजूर जी की और बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। कमेंट और में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आज 23 जनवरी को बाबा जी ने बताया 2026 में सुमिरन उठने से पहले ये 3 काम जरूर करें। परमार्थ की राह पर सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हम अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि या अपने प्रयास से उस मालिक तक कभी नहीं पहुंच सकते जब तक कि वह स्वयं अपनी कृपा करके हमें अपने से ना मिला ले। संत महापुरुष यही समझाते आए हैं कि मालिक तक पहुंचने का साधन भजन सुमिरन ही है। लेकिन क्या केवल नाम जप लेना ही पर्याप्त है? यदि उस सुमिरन में प्रेम ना हो, अपने प्यारे से मिलने की तड़प ना हो, उसका आय दयदा अत्यय हो, उसके दीदार के लिए आंखें तरसती ना हो, तो केवल नाम की पुनरावृत्ति हमें कहां तक पहुंचा पाएगी? जब भीतर से सच्ची प्यास उठती है, जब मन और आत्मा उस मालिक के मिलन के लिए बेचैन हो जाते हैं, तभी उसकी कृपा उतरती है और वह अपने को प्रकट कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि वह तड़प कैसे जागे, वह प्रेम हमारे हृदय में कैसे उत्पन्न हो। प्रभु को तो हमने आंखों से नहीं देखा, परंतु हमारे सद्गुरु ही उस परमात्मा की झलक लेकर धरा पर आते हैं। वही हमें उस अनदेखे मालिक से मिलाने वाले हैं, वही हमारे लिए सेतु है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि यदि हम सद्गुरु से सच्चा प्रेम करेंगे, उनकी शरण में रहेंगे, तो वे कृपा करेंगे और हमारी आत्मा की उन्नति निश्चित होगी। अब हमें यह सोचना चाहिए कि दिन भर हमारे जीवन में क्या ऐसा हो जिससे सद्गुरु की याद बनी रहे, हमारी गुरु भक्ति बने और हमारा नाम सुमिरन गहरा हो जाए। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 सरल किंतु गहरी बातें साझा कर रही हूं, जिन्हें यदि आप प्रतिदिन स्मरण रखेंगे तो विश्वास मानिए, आप पूरे दिन अपने सद्गुरु से जुड़े रहेंगे, उनकी उपस्थिति का अनुभव करेंगे और आपकी आत्मिक प्रगति बहुत शीघ्र होगी। यह कोई कठिन बातें हैं नहीं हैं, बल्कि इतनी सरल है कि हर कोई उन्हें आसानी से समझ सकता है और जीवन में उतार सकता है। सुबह उठने से लेकर रात को विश्राम तक यदि हम इन 3 बातों को अपने हृदय में जगा ले, तो ना केवल गुरु भक्ति प्रगाढ़ होगी, बल्कि हमारा जीवन चरित्र भी सुधर जाएगा। धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम पहले जैसे नहीं रह गए हैं, भीतर का वातावरण बदल गया है। सांसारिक हलचल के बीच भी हम संसार से अलग आत्मिक शांति में जी रहे हैं। गुरु से प्रेम स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगेगा, नाम का रस चखने को मिलेगा और जीवन का हर पल कृपा और उपस्थिति का एहसास कराएगा। संगत जी, मेरी आपसे केवल एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण करें, क्योंकि यह बातें आपकी आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगी और आपका जीवन, आपकी साधना और आपका प्रेम सब एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, यदि आपको सद्गुरु से नाम की बख्शीश हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं आपको दिल से बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। सच मानिए, यह कोई साधारण बात नहीं है कि हमें किसी पूर्ण सतगुरु का संग मिला। उनकी रहमत हम पर बरसी और उन्होंने हमें अपनी संगत का हिस्सा बनाया। यह तो हमारी किस्मतों का लिखा हुआ नहीं, बल्कि उनके अनमोल कृपा भरे हाथों का दिया हुआ प्रसाद है। अक्सर हम जीवन में धन, दौलत, सोना, चांदी, गरम कान, गाड़ी, बंगला जैसी बाहरी चीजों को ही दौलत समझते रहते हैं। पर संगत जी, यह सब नश्वर है, यह सब यही रह जाने वाले हैं। असली दौलत तो वही है जो सद्गुरु हमें देते हैं, नाम की बख्शीश। इस नाम की कीमत हम कभी आंक ही नहीं सकते, क्योंकि यह कोई सांसारिक चीज नहीं है जिसे पैसों से तोला जा सके, बल्कि यह तो अमूल्य है, अनंत है और स्वयं परमात्मा ही है। जिन्हें गुरु से नाम मिल गया, समझे उनकी झोली भर गई, उनकी गांठी में सबसे अनमोल खजाना आ गया। जैसे हम पूछते हैं कि किसी की जेब में कितना पैसा है, उसके बैंक खाते में कितना धन है, उसने जमीन जायदाद में कितना जोड़ रखा है, उसी तरह हमें यह समझना चाहिए कि जिसके पास गुरु का दिया हुआ नाम है, उसके पास सब कुछ है। उसके पास संसार की सबसे अनमोल पूंजी है। अब चाहे उसके पास बाहर से बहुत धन दौलत ना हो, चाहे उसके पास आलीशान मकान ना हो, महंगी गाड़ियां ना हो, लेकिन उसके भीतर नाम है, तो मान लीजिए उसके पास परमात्मा का खजाना है। और यह खजाना किसी भी सांसारिक संपत्ति से करोड़ों गुना मूल्यवान है। गुरु का दिया हुआ नाम ही असली पूंजी है। यह दौलत ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होती, न चोरी होती है, न नष्ट होती है, न छीन सकती है। यह दौलत हमेशा साधक के साथ रहती है। हर पल, हर घड़ी सांसारिक चीजें तो समय आने पर साथ छोड़ देती हैं, पर यह नाम, यह सुमिरन, यह प्रभु की ध्वनि
हमेशा हमारे साथ रहती है। ये हमें सहारा देती है, मार्गदर्शन करती है, कठिनाइयों से निकालती है और धीरे धीरे हमें उसी परम सत्ता तक पहुंचा देती है। संगत जी नाम प्राप्त करने के बाद हमारे पास सब रिद्धि सिद्धियां भी आ जाती हैं। हमें किसी भी बाहरी साधन, तंत्र मंत्र या किसी जादुई उपाय की आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इस सबसे अनमोल खजाने को अक्सर भूल जाते हैं और क्षणिक वस्तुओं में उलझ जाते हैं। अक्सर क्या होता है, हम सत्संग सुनने जाते हैं, प्रीचर साहिब या गुरु महाराज हमें अमूल्य वाणी समझाते हैं, हमें जीवन का गहरा तत्वज्ञान सुनाते हैं। उस समय हम भाव विभोर हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही सत्संग से बाहर आते हैं या कुछ समय बीतता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे किसी ने दिमाग की स्लेट को पच दिया हो। पल भर पहले जो बात हमारी आत्मा को झकझोर रही थी, थोड़ी देर में ही वह गायब हो जाती है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। गुरु की वाणी केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उसे जीवन में उतारने के लिए है। पर हम उसे स्मरण नहीं रखते, हम उस पर अमल नहीं करते और फिर शिकायत करते हैं कि हमें साधना में प्रगति क्यों नहीं हो रही। संगत जी इसीलिए महापुरुष हमें बहुत सरल उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि हम सब कुछ याद ना भी रख सके तो कम से कम 3 बातें याद रखें। और यदि हम ठान ले कि सुबह सुमिरन करने बैठे और उठने से पहले अपने सद्गुरु से 3 वादे करें, तो हमारी साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। यह 3 वादे हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। जब हम बार बार इन वादों को याद करेंगे तो दिन भर हमारा मन सद्गुरु से जुड़ा रहेगा। हमें सांसारिक लिप्साओं में उलझने का अवसर ही नहीं मिलेगा। संगत जी, अब प्रश्न उठता है कि वे 3 बातें क्या हैं जिनका वादा हमें अपने सद्गुरु से प्रतिदिन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यह समझ लें कि जब भी हम गुरु नाम का सुमिरन करके अपनी बैठक से उठे तो उठने से पहले आंखें बंद करके हाथ जोड़कर मन ही मन अपने सद्गुरु को एक आह्वान करें। जैसे फोन पर किसी प्रिय को कॉल करते हैं, वैसे ही अंतर से गुरु को पुकारे और कहें, हे गुरुदेव, आज मैं आपसे 3 वादे कर रहा हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि शाम तक पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इन्हें निभाऊंगा। लेकिन गुरुदेव, यह मेरी शक्ति की बात नहीं है, यह तो आपकी ही कृपा पर टिका है। आप ही मेरी मदद करेंगे। आपकी कृपा से ही मैं इन वचनों को निभा पाऊंगी। यदि आप चाहेंगे तभी यह संभव होगा। संगत जी, जरूरत नहीं है कि हम 10 से 15 वादे करें और बाद में भूल जाए, बल्कि केवल 3 वादे ही पर्याप्त हैं, बशर्ते हम उन्हें सच्चे मन से निभाएं। अब पहला वादा क्या है कि मैं आज सारा दिन हर परिस्थिति में अपने गुरु द्वारा दिया गया नाम स्मरण करूंगी। अभी मैंने बैठकर गुरु नाम का जप किया है, तो अब यह स्मरण मेरे साथ दिन भर बना रहेगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे हालात कितने ही उलझन भरे क्यों ना हो, मैं अपने गुरु को याद करती रहूंगी और नाम जपती रहूंगी। यह संकल्प केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें। हर बहन, हर भाई, हर बुजुर्ग, सबको इस वादे को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, पर सारा दिन गुरु के नाम का जप अवश्य करना है। संत महात्मा कहते हैं कि शब्द शब्द तो हर कोई कहता है, नाम तो सबकी जुबान पर रहता है, लेकिन असली नाम तो वह है जो विदेह है, जो हमारे शरीर और सांसारिक बंधनों से अलग है, जो हमें आत्मा से जोड़ता है। यही सूरत शब्द का योग है, जिसे अजपा जाप कहा गया है। वही आम नाम जो बिना बोले भीतर ही भीतर गूंजता है। अब यह अनुभव तभी संभव है जब हम पूरे दिन उसी नाम का जप करें। गुरु साहिबानों ने भी कहा है, बिन शब्द सब जग बौराना तथा जन्म गवाया। अमृत सक शब्द है नानक गुरुक पाया, यानी बिन शब्द के सारा संसार पागल बना हुआ है। माया के वश होकर लोग अपने जन्म व्यर्थ गवा देते हैं। अमृत स्वरूप एक ही शब्द है और वह शब्द हमें गुरु से प्राप्त हुआ है। अब यह हम पर है कि हम उस अमृत को पीते हैं या उसे यूं ही पड़े रहने देते हैं। संगत जी, नाम मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है। असली लाभ तो तब है जब हम नाम का सुमिरन करें और आत्मा को उससे जोड़ें। इसलिए जब हम सुबह सुमिरन करके उठते हैं तो अपने गुरु से पहला वादा करें, गुरुदेव, मैं सारा दिन नाम जपूंगी, लेकिन मेरी शक्ति कुछ नहीं है, आप ही मेरी सहायता कीजिए। यदि आप मुझे थांगे तो ही मैं टिक पाऊंगी। जिस साधक ने अपने गुरु पर भरोसा किया, परमात्मा पर भरोसा किया, उसके जीवन में नाम की पकड़ अपने आप लग गई। फिर चाहे वह किसी भी स्थिति में नाम जपे, भक्ति से, बिना भक्ति के मन से या आलस्य में, नाम का असर अवश्य होता है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं, भाव को भाव बंदी ही अनक आलस नाम जपत मंगल दिदस। यानी चाहे भाव से करो, चाहे बिना भाव के, चाहे आलस के साथ ही क्यों ना जपो, नाम का प्रभाव होता ही है। इसीलिए पहला वादा जो हमें अपने सद्गुरु से करना है वह यह है कि दिन भर नाम का स्मरण करेंगे।
उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय नाम जपना है। गुरु साहिबानों ने स्पष्ट कहा है, उठत बैठ सोबत नाम कहो। नानक जन के सदकाम यानी यही साधक का सच्चा काम है। तो संगत जी, पहला वादा बहुत सरल है लेकिन जीवन बदलने वाला है। यदि हम इसे निभाए तो हमारी आत्मा धीरे धीरे माया के बंधनों से मुक्त होगी, भीतर शांति का अनुभव होगा और हमें महसूस होगा कि सचमुच गुरु हमारे साथ हैं। पहला वादा यही है कि हम सारा दिन नाम जपेंगे और गुरु की याद में रहेंगे। यही हमारी आत्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है। संगत जी, दूसरा वादा गुरु से यही करना है कि हमें पूरे दिन अपने सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है। यह साधना का एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली हिस्सा है। जब हम सुबह अपने गुरु के नाम का सुमिरन करके बैठते हैं, तब केवल नाम ही नहीं बल्कि गुरु के स्वरूप का ध्यान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। कहा गया है, गुरु का निरख आंख और माथा सत का नूर रहे। इसका अर्थ है कि हमें अपनी दृष्टि और अपने माथे पर गुरु का नूर, गुरु का स्वरूप हर समय बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने आज्ञा चक्र पर यानी ललाट के बीच वाली जगह पर अपने सदगुरु के स्वरूप को स्थिर कर लेते हैं, तो हमारा ख्याल दुनिया में बिखरता नहीं है। चाहे हम कितने भी काम कर रहे हो, यदि ध्यान यहां स्थिर है तो हमारा मन संसार में नहीं भटकता। यही साधना का रहस्य है। अब समझने की कोशिश कीजिए। यह ध्यान किसी एक समय का काम नहीं है कि केवल बैठने पर करें और उठने के बाद भूल जाए, बल्कि यह ध्यान 24 घंटे सांस सांस पल पल बना रहना चाहिए। जैसा कहा गया है, सांस सांस ना घड़ी विसरे, पल मरद दिन रात, यानी हर सांस के साथ हर क्षण दिन रात हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप से अलग ना हो। सबसे पहले हमें गुरु के स्थूल स्वरूप का ध्यान करना है, जैसा हमने उन्हें देखा है। उनके चेहरे की छवि, उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, उनका नूर, इस स्वरूप को आज्ञा चक्र पर बैठाकर स्थिर करना है। इसके बाद धीरे धीरे हमें उनके सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करना है, ज्योति, प्रकाश और नूर के रूप में। और फिर जब ध्यान और सुमिरन की गहराई बढ़ती है तो उन्हीं मंडलों में प्रवेश करने की कोशिश करनी है जहां शब्द धुन हमें ऊपर की ओर खींचती है। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, असल में यह बहुत आसान है। यह किसी कल्पना की बात नहीं है, यह हो रहा है और आज भी हो रहा है। अनेकों जीवात्माएं यहां संसार में रहते हुए, अपने कामकाज करते हुए भी गुरु के स्वरूप का ध्यान लगातार बनाए रखती हैं। जब ध्यान आज्ञा चक्र पर स्थिर होता है और नाम का सुमिरन चलता है तो मन में बिखराव नहीं रहता। व्यक्ति बाहर के काम तो करता है लेकिन भीतर से वह हर समय गुरु की शरण में होता है। यही अंतर यात्रा का द्वार है। बाइबल में भी कहा गया है, शब्द ने देह धारण की और हमारे बीच निवास किया। इसका गहरा अर्थ यही है कि शब्द ही सद्गुरु हैं और वही हमारे बीच देह धारण करके आए हैं। उनका स्मरण और ध्यान करना ही वास्तविक साधना है। इसीलिए संतों ने कहा है कि ध्यान में पहले गुरु के स्थूल स्वरूप को देखो, फिर सूक्ष्म स्वरूप को पहचानो और फिर उस ध्वनि और प्रकाश के सहारे ऊपरी मंडलों में प्रवेश करने का अभ्यास करो। यह दूसरा वादा है जो हमें अपने सदगुरु से करना चाहिए। तो पहला वादा था गुरु का नाम जपना और दूसरा वादा है गुरु के स्वरूप का ध्यान करना। यह साधना का आधार है। जब नाम और स्वरूप दोनों साथ जुड़ते हैं, तब आत्मा का संबंध शब्द धुन से होता है। और जब आत्मा शब्द से जुड़ जाती है तो धीरे धीरे संसार की खींच छूट जाती है। इसीलिए संत महापुरुष यही समझाते हैं कि दिन भर काम करते हुए भी अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान बनाए रखो, गुरु के स्वरूप को बसाए रखो और धीरे धीरे अपनी आत्मा को उस ज्योति और ध्वनि में ऊपर की ओर ले जाओ। यही दूसरा वादा है और यही साधक की सफलता की कुंजी है। संगत जी, अब तीसरा वादा वह भी उतना ही सरल है जितना गहरा है। हमें अपने जीवन में संतोष रखना है। कहा गया है, बिना संतोष नहीं को राजे स्वप्न मनोरथ विरत सब काजे। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि हमारे भीतर संतोष नहीं है तो चाहे हमारे पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, चाहे हमारे सपनों में कितने भी महल और राजपाट क्यों ना हो, सब व्यर्थ ही है। जीवन का सच्चा सुख केवल संतोष से उपजता है। संतोष एक ऐसी अवस्था है जो हमें भीतर से भर देती है और हमें उस शांति का अनुभव कराती है जिसे ना धन दे सकता है, ना यश, ना सत्ता। गुरु हमें यही तीसरा वादा करवाना चाहते हैं कि हम हर हाल में, हर परिस्थिति में मालिक के दिए हुए में संतुष्ट रहे। हमें यह स्वीकार करना है कि जो भी हमें मिला है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, हमारी योग्यता के अनुसार ही मिला है। परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं जानता कि हम किस योग्य हैं और किस अवस्था में हमें क्या मिलना चाहिए। इसलिए यदि हमें परिवार, घर, रोजगार, संतान, समाज और देश मिला है तो यह सब हमारे भाग्य और मालिक की कृपा से ही है।
हमें इनमें कभी गिलानी, कमी या शिकायत नहीं लानी चाहिए कि मैं इससे अधिक योग्य हूं या मुझे और मिलना चाहिए था। यही असंतोष मनुष्य को भीतर से खा जाता है। संगत जी, संतोष को धारण करना ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। यह तो कहा भी गया है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। इसका भाव यही है कि चाहे हमारे पास गायों का धन हो, हाथियों का धन हो, बाज का धन हो या रत्नों से भरे खजाने हो, यह सब मिट्टी समान है यदि हमारे भीतर संतोष नहीं है। लेकिन यदि संतोष का धन आ जाए तो संसार का सारा वैभव तुच्छ प्रतीत होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन को सद्गुरु के सुपुर्द करना चाहिए, नाम सुमिरन के हवाले करना चाहिए और जो मिला है उसमें संतोष रखना चाहिए। संतोषी व्यक्ति ही वास्तव में निर्मल होता है। शास्त्रों में कहा गया है, सा संतोषी सर्वदा निर्मल, जाके वैता के दर्शन परस्ते जम उपजे सब चैन। यानी संतोषी व्यक्ति का जीवन निर्मल होता है। उसके वचनों में मिठास होती है, उसके दर्शन से ही हृदय को शांति मिलती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा निडर होता है, उसके चेहरे पर सदैव नूर रहता है और उसकी वाणी में परमार्थ झलकता है। वह स्वार्थ से परे होकर केवल दूसरों के कल्याण की बात करता है और उसका ध्यान हर समय मालिक में रहता है। यही कारण है कि गुरु हमें सिखाते हैं, संतोष धारण करो, क्योंकि संतोष से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। संगत जी, आज हम देख रहे हैं कि अधिकांश लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। जिसके पास 10 है वह 100 चाहता है, जिसके पास 100 है वह 1000 चाहता है। यही असंतुष्ट दुखों की जड़ है। लेकिन जो व्यक्ति मालिक के दिए हुए में संतुष्ट हो जाता है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा साधक है। इसलिए तीसरा वादा यही है कि हमें अपने जीवन के हर हालात में, चाहे सुख मिले या दुख, लाभ हो या हानि, प्रशंसा हो या अपमान, हर स्थिति में संतोष बनाए रखना है। यही संतोष हमारे जीवन को शांति, आनंद और प्रभु कृपा से भर देगा। यही तीसरी भक्ति है, यही तीसरा वादा है और यही साधना की पूर्णता है। संगत जी, यदि हम गहराई से सोचे तो यह आध्यात्मिक मार्ग उतना कठिन नहीं है जितना हम मान लेते हैं। अक्सर भाई बहन शिकायत करते हैं कि उनका ध्यान भक्ति में नहीं लगता, सुमिरन करते समय मन भटक जाता है या साधना में आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन सद्गुरु हमें बहुत सरल उपाय बताते हैं कि यदि हम रोजाना केवल 3 वादे करें और पूरे दिन उन पर अमल करने की कोशिश करें तो हमारी परमार्थ में निश्चित ही उन्नति होगी। पहला वादा यह है कि हम गुरु का दिया हुआ नाम जपेंगे। यह नाम साधारण शब्द नहीं है बल्कि अमृतमय शब्द है। इसे श्वासोवास जपने की कोशिश करें। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए भी इसका स्मरण करते रहें। यही नाम हमें माया के बंधन से छुड़ाकर भीतर की ज्योति से जोड़ता है। दूसरा वादा यह कि हम अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करेंगे। जब भी समय मिले आंखें मूंद कर अपने आज्ञा चक्र पर गुरु का स्वरूप रखें। पहले उनके स्थूल रूप का ध्यान करें, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म स्वरूप, ज्योति और प्रकाश का, और जब अभ्यास गहरा हो जाए तो भीतर उठती हुई शब्द धुन के सहारे ऊपरी मंडलों की ओर बढ़ने की कोशिश करें। ऐसा करने से मन बाहर की ओर नहीं भागता और साधक धीरे धीरे अंतर यात्रा का अनुभव करने लगता है। तीसरा वादा यह है कि हम हर परिस्थिति में संतोष बनाए रखेंगे, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए। चाहे धन दौलत कम हो या हालात कठिन हो, हमें वही स्वीकार करना है जो मालिक ने दिया है। संतोष ही वह कुंजी है जो साधक को भीतर से शांति और बाहर से संतुलन देती है। यदि यह 3 बातें हम जीवन में धारण कर ले, नाम जपना, गुरु का ध्यान करना और संतोष रखना, तो समझिए हमारी साधना सफल होने लगी। यह कार्य कठिन नहीं है, बस दृढ़ निश्चय और गुरु की कृपा पर भरोसा चाहिए। अब प्रश्न आता है कि इन 3 वादों को निभाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? संगत जी, बाधाएं तो मन से आती हैं। जब हम सुमिरन करते हैं तो विचार बार बार आते हैं। कभी पुरानी यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी परिवार की बातें, कभी कामकाज, कभी कभी आलस्य घेर लेता है। नींद आने लगती है और लगता है कि सुमिरन ही नहीं हो रहा। लेकिन यही तो अभ्यास है। अगर हम हर बार ध्यान भटकने पर धीरे से नाम की ओर लौटा लें तो धीरे धीरे मन हार मान लेता है और नाम पर टिकने लगता है। गुरु ध्यान में भी यही होता है। आंखें बंद की और मन कहीं और चला गया। लेकिन अगर हम धैर्य से, प्रेम से बार बार आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप को याद करें तो मन टिकने लगेगा। संतोष में सबसे बड़ी बाधा है संसार की परिस्थितियां। जब किसी का कारोबार बिगड़ता है, नौकरी छूटती है, परिवार में समस्याएं आती हैं, तब संतोष बनाए रखना कठिन हो जाता है।
लेकिन यही समय होता है जब साधक को गुरु पर भरोसा करना पड़ता है। जब वह अपने भीतर कहता है कि जो कुछ हुआ है गुरु की मर्जी से हुआ है और इसमें भी कोई भलाई छिपी है, तो उसका मन स्थिर रहता है और वह शिकायत करने के बजाय शुक्राना करना सीख जाता है। गुरु कृपा का अनुभव भी साधक को बार बार यह भरोसा दिलाता है कि गुरु हर पल उसके साथ हैं। जब साधक मन लगाकर नाम जपता है और गुरु का ध्यान करता है तो उसे छोटे छोटे अनुभव होने लगते हैं। कभी ध्यान में गहरी शांति, कभी प्रकाश की झलक, कभी मधुर ध्वनि, कभी जीवन की किसी समस्या का अचानक हल निकल आना। यह छोटे छोटे अनुभव साधक को यह एहसास दिलाते हैं कि गुरु अदृश्य रूप से उसकी देखभाल कर रहे हैं। जीवन की कठिन घड़ियों में जब सब रास्ते बंद लगते हैं और अचानक कोई राह निकल आती है, तो साधक समझ जाता है कि यह गुरु की ही सहायता थी। यही अनुभव उसे और मजबूत बनाते हैं और गुरु के प्रति उसका भरोसा बढ़ाते हैं। धीरे धीरे इन 3 वादों का असर साधक के जीवन चरित्र पर भी दिखने लगता है। उसका व्यवहार बदल जाता है। वह पहले की तरह गुस्सैल, ईर्ष्यालु या लोभी नहीं रहता। उसका स्वभाव शांत, मधुर और विनम्र हो जाता है। उसकी बोली बदल जाती है। जहां पहले कटु शब्द निकलते थे, वहां अब मधुर और प्रेमपूर्ण शब्द निकलते हैं। वह दूसरों की बुराई करना छोड़ देता है और हर किसी में अच्छाई देखने लगता है। उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। ईर्ष्या मिटने लगती है। लोभ का स्थान संतोष ले लेता है। दूसरों के प्रति उसका प्रेम और करुणा बढ़ने लगती है। वह दूसरों की मदद करने को तत्पर रहने लगता है। सेवा का भाव उसमें जाग जाता है। अंतर यात्रा की बात करें तो जब साधक नाम जपने और गुरु ध्यान में स्थिर हो जाता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर ज्योति और शब्द के दर्शन होने लगते हैं। शुरुआत में झलक मिलती है, फिर धीरे धीरे वह अनुभव गहराता है। साधक भीतर के मंडलों की यात्रा करने लगता है। यह यात्रा कठिन भी है और रहस्यमय भी, क्योंकि मन बार बार रोकता है। विकार बीच में आते हैं और धैर्य खोने का मन करता है। लेकिन जो साधक गुरु पर भरोसा रखता है और नाम व ध्यान में टिका रहता है, उसके लिए धीरे धीरे द्वार खुलते जाते हैं। ज्योति और शब्द का अनुभव साधक को यह एहसास कराता है कि वह वास्तव में आत्मा है। यह शरीर उसका असली स्वरूप नहीं है। प्रेरणादायक साखियां और उदाहरण भी हमें यही बताते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा, बिन नाम ना होए। संत कबीर ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सारसार को गही रहे थोता दे उड़ाए। तुलसी साहेब और स्वामी जी महाराज ने भी बार बार यही बताया कि नाम ही असली सहारा है, गुरु ही असली मार्गदर्शक है। आज भी ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां साधकों ने इन 3 वादों को अपनाकर अपना जीवन बदल लिया। कोई शराब छोड़ बैठा, कोई क्रोध पर विजय पा गया, कोई दुखी और तनावग्रस्त जीवन से निकलकर आनंदमय बन गया। अंततः इन 3 वादों का लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब साधक नाम जपता है, गुरु का ध्यान करता है और संतोष धारण करता है, तो धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होता है, आत्मा जागृत होती है और वह परमात्मा की ओर बढ़ता है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति इसी से मिलती है। यही गुरु का असली मकसद है, हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाना और परमात्मा से जोड़ना। यही साधक का अविष्ट जीवन उद्देश्य है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी यह छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।